चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर फेंसिंग को अवैध बताया था। कल भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया गया। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के विवाद को लेकर भारत ने सोमवार को बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को समन किया था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग यानी कि बाड़ लगाने को अवैध घोषित बताया था। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत बॉर्डर को लेकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बॉर्डर पर 5 स्थानों पर फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार न्यूज एजेंसी BSS ने बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उल्लाह के साथ करीब 45 मिनट इस मुद्दे पर बात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ 2025 पहले दिन अनुमान से भी अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने किया महास्नान। जी हां दोस्तों, आस्था के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत कल प्रयागराज में हो गई। कल पौष पूर्णिमा का अमृत स्नान था। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अनुमान था कि करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में जानकारी दी कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलाला की अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन की अपील। मुस्लिम लीडर्स से कहा, अफगान लड़कियों का भविष्य छिन जाएगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। जी हां दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रविवार को पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। CNN के मुताबिक इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं से लैंगिक भेदभाव को इंटरनेशनल कानून के तहत अपराध बनाने की अपील की। इसके साथ ही मलाला ने अफगान महिलाओं के हालात के लिए तालिबान की निंदा भी की। मलाला ने कहा कि मुस्लिम नेताओं को तालिबान की नीतियों के खिलाफ आगे आना चाहिए। उन्होंने लड़कियों को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया। तालिबान के दमनकारी कानूनों को खुले तौर पर चुनौती देते हुए उनकी निंदा की जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री बोले, वादा निभाता हूं। उमर ने कहा, उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बने 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। टनल बनाने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों, टनल का इनॉग्रेशन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता भी है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। उधर राज्य के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में 20 देशों से पहुंचे श्रद्धालु बोले, यह अद्भुत। स्टीव जॉब्स की पत्नी आत्मशुद्धि के लिए आई। ब्राजील के फ्रांसिस्को बोले, मोक्ष की तलाश। जी हां दोस्तों, 144 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बन रहा है। संगम के पहले स्नान पर ब्राजील, अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका, रूस समेत 20 देशों से विदेशी भक्त पहुंचे। पूरे महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी और आएंगे। वहीं दोस्तों, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी अमेरिका से कुंभ पहुंच चुकी है। वह 29 जनवरी तक कल्पवास करेगी। कल्पवास के दौरान वह 16 दिन तक ध्यान, तपस्या और आत्मशुद्धि करेंगी। वहीं दोस्तों, फ्रांस से आए एक नागरिक जिनका नाम फ्रांसिस्को है, उनका कहना है कि वह मोक्ष की तलाश में यहां आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरेब करके CM बने। महाराष्ट्र ने उनको उनकी जगह दिखाई। घमंडिया गठबंधन बिखर रहा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को श्रेणी में कहा कि महाराष्ट्र की महाविजय ने कई मायने बदले हैं। शरद पवार जी ने 1978 से दाग पत्ता विश्वासघात की जो राजनीति शुरू की है, उसे 20 फीट जमीन में दफनाने का काम कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने जो द्रोह किया था और बाला साहेब के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी को उनकी जगह दिखा दी गई है। शाह श्रेणी में महाराष्ट्र भाजपा के सम्मेलन में बोल रहे थे। उधर दोस्तों, इंडिया गठबंधन पर अमित शाह ने कहा कि मुंबई चुनाव आ रहा है और शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन में बिखरने की शुरुआत हो गई है। इसमें महाराष्ट्र का योगदान है। इनका मनोबल टूट गया है। 2025 में हम दिल्ली फतह करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जाते हैं लोग, राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग के निर्माण कार्य से जुड़ी टीम से बातचीत भी की, जिसमें टीम ने सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यह सुरंग श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर से क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहद अहम है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज लोग हमारी वजह से लाल चौक पर जाकर आइसक्रीम खा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की 50% आबादी मोटापे और डायबिटीज का शिकार, एक्सपर्ट्स ने बताया निपटने का एकमात्र तरीका। जी हां दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत एक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जिसमें कुल रोगों का 56.4% हिस्सा असंतुलित आहार के कारण है। अनहेल्थी खाने की आदतें, जिनमें नमक, चीनी और वसा से भरपूर प्रोसेस्ड फूड का सेवन शामिल है। फास्ट फूड चेन और पैकेज्ड स्नैक्स की आसान उपलब्धता के कारण यह आदतें तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत गंभीर स्तर के पोषण संकट का सामना कर रहा है, जिसमें पेट का मोटापा पूरे शरीर के मोटापे से कहीं अधिक है। 50% से ज्यादा आबादी मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लिवर आदि सहित आहार संबंधी डिजीज से पीड़ित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ संतुलित खाने से ही दूर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नोटिस जारी होने पर खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन के नार्को टेस्ट की रखी मांग। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा हाल ही में हुई परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बीपीएससी ने इस मामले में खान सर समेत 5 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आयोग ने यहां तक कह दिया कि इन शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों इस पर चर्चित टीचर और यूट्यूबर खान सर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। खान सर ने कहा कि बीपीएससी हमें अपराधी बता रही है, एक शिक्षक को अपराधी कहा जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कैलिफोर्निया में आग से 24 की मौत, मृतकों में ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर भी शामिल। 7 दिन बाद भी आग पर काबू नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइकर्स भी शामिल है। दरअसल दोस्तों पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की खबर है। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई। इसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी कर दी गई। इसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेजी से बुझाने की कोशिश की गई। फिलहाल आग का दायरा 40,000 एकड़ जमीन तक पहुंच गया है। काउंटी के सभी लोगों को एडवांस वार्निंग दी गई है कि उन्हें कभी भी घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केग रिपोर्ट पर हाई कोर्ट बोला, दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह है। स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी थी। रिपोर्ट में शराब नीति का जिक्र था। जी हां दोस्तों, केग रिपोर्ट को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि केग रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो। काराकोरम रेंज में 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची कनेक्टिविटी, फ्रंट पोस्ट पर पहुंची मोबाइल सर्विस। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सेना के मुताबिक जियो टेलीकॉम और भारतीय सेना ने साथ मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहला 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसे सियाचिन की एक फ्रंट पोस्ट पर लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। युवराज सिंह के पिता बोले, कपिल को मारने पिस्टल लेकर गया था। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान कैंसर से जूझ रहा बेटा मर भी जाता तो गर्व होता। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने कपिल देव से संबंध को लेकर एक इंटरव्यू में खुलासा किया। वह एक बार उन्हें गोली मारने के लिए पिस्टल लेकर उनके घर चले गए थे। योगराज ने एक इंटरव्यू में युवराज को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि उनका बेटा 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान मर भी जाता तो उन्हें उस पर गर्व होता। दरअसल दोस्तों, युवराज ने 2011 के वनडे
वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान वह कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका पता उन्हें वर्ल्ड कप के बाद लगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आर्मी चीफ बोले, बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार से ही बात करेंगे। चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील, मणिपुर में हिंसा के बीच शांति की कोशिश जारी। जी हां दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां चुनी हुई सरकार हो। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की सभी सीमाओं पर सुरक्षाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने चीन बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर आर्मी की तैयारियों के बारे में भी बताया।